हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज हमारा टॉपिक है हिंदी पेडागोजी, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। यह प्रश्न आपको सभी शिफ्ट में देखने को मिला है। जितने भी शिफ्ट में अभी तक एग्जाम हुआ है सभी शिफ्ट का क्वेश्चन इसमें लिया गया है। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन से जितने भी क्वेश्चन आज तक पिछले वर्ष में आया है उसमें सब सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए। एक ही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते आ रहा था, बार बार जो रिपीट होते आया है उसमें से एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक क्वेश्चन को दोबारा 3 बार करना अच्छा नहीं है, तो इसलिए आपका एक क्वेश्चन ही सिलेक्ट किया गया है। जो एक क्वेश्चन ही बार बार पूछा गया हो वह सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आज लाए हैं। तो आप लोग आज के इस क्लास को जरूर देखिएगा, अंतिम तक आप लोग वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को आप लोग लाइक अभी तक अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। फटाफट से आप लोग जो नए जुड़ते जा रहे हैं वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए करते हैं आज की कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को करते हैं फटाफट से आप लोग। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यह दृष्टि कौन है कि भाषा हमारे विचार को आकार देती है। बात तो सही कही जा रही है, भाषा जो है अपने विचारों को आकार देती है। उदाहरण के लिए यह दुनिया के बारे में जिस तरह चिंतन करते हैं और देखते हैं तो यह उसका निर्धारण करता है, यह डैश से संबंधित है। तो इसमें जो है वह दुनिया की किसके बारे में वह चिंतन करते हैं तो उस पर हम किस प्रकार से देख पाते हैं और उसका निर्धारण करती है तो यह किससे संबंधित है, यह बताना है आप लोगों को। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, इसका क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए भाषिक सापेक्षता, जी नहीं। ऑप्शन बी भाषा का समाजीकरण, ये भी नहीं होगा। स्टीफन क्रेसन इसके बारे में कोई भाषा के आकार पर जोर नहीं दिया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है नए क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं अब की बार सीटेट के एग्जामों में, तो इसमें कुछ नए क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि यह आपका डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। सपीर फोल्ड की परिकल्पना या परिकल्पना हम कह सकते हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जो कि बहुत सारे शिफ्ट में अब की बार अलग टाइप में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो वह सभी क्वेश्चन को भी सिलेक्ट करके लाए हैं सभी क्वेश्चन को। तो आप लोग देखते रहिए सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने आ गया है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जो एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह लिखा जाता है। यह शिक्षिका का विश्वास है कि मानव जो भाषा को लिखता है वह इस तरह लिखा जा सकता है जैसे अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे के कौशल तथा योग्यता से सीखा गया हो। ये जो है किस सिद्धांतवादी के विचार से सहमत है, यह बताना है। जीन पियाजे, जी नहीं, जीन पियाजे तो संज्ञानात्मक विकास पर चर्चा किया है, ईस्वी के द्वारा जो आ जाएगा तो अंतःक्रिया के माध्यम से हो जाएगा, तो यह तो हो नहीं सका। तो ऑप्शन बी देखते हैं, चॉम्स्की जो है भाषा पर अधिक बल दिया है, लेकिन इसमें चॉम्स्की के बारे में कहीं भाषा अर्जन के बारे में इसमें नहीं बताया गया है, तो यह आपका हो नहीं सका। स्किनर, जी हाँ स्किनर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यह जो सिद्धांत दिया है यह स्किनर के द्वारा बताया गया है, जो मानव भाषा भी उसी तरह सीख सकता है जैसे कि अनुभव के माध्यम से या किसी दूसरे कौशल तथा योग्यता से सीखता हो, तो यह बातें स्किनर ने कही हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे के पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता है। बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था की क्या विशेषता होना चाहिए? रोना,
कूकना और बौलाना। तो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, एक शब्द बोलना नहीं। पहले तो जन्म से क्या, जन्म के बाद ही बच्चा एक शब्द बोलना शुरू कर देता है? नहीं, सबसे पहले वो रोना जन्म लेते समय लेने के बाद क्या होता है, जो रोना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए 4 या 5 महीने का मंथ के बाद क्या होता है, कूकना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद बबलाना स्टार्ट कर देता है, जैसे बा दा पा, इस प्रकार से बबलाना स्टार्ट कर देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारी शरीर की भंगिमा, जो हाव भाव और देखने का तरीका डैश के उदाहरण है। संकेत का उदाहरण है? नहीं। और शाब्दिक व्यवहार, तो यह आपका ठीक है, शाब्दिक व्यवहार नहीं होगा। कंप्यूटर तथा मध्यस्थ संप्रेषण, यह भी नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, हमारे शरीर की जो भाव भंगिमा होता है या हाव भाव और देखने का तरीका डैश का उदाहरण है। यह अशाब्दिक व्यवहार है, इसमें कोई शब्द नहीं सिखाया जाता है, ना कोई किसी भी प्रकार का इसमें कंप्यूटर का माध्यम होता है, ना ही एक शब्द का, कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। और संकेत तो होगा ही नहीं, संकेत का इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है। तो यह जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अशाब्दिक व्यवहार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी भाषाओं में नियम की व्यवस्था होती है जो बोलने वाले शब्दों को जोड़ने और अर्थ संप्रेषित करने में मदद करती है। तो यह नियमों की यह व्यवस्था क्या कहलाती है, यह आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में है वाक्य संरचना, ऑप्शन बी में है व्याकरण, संकेत, अर्थ। देखिए, सभी भाषा के नियमों को जानने के लिए कौन सी व्यवस्था होना चाहिए? सबसे पहले जब हम अपने भाषा को ग्रहण करते हैं, भाषा अर्जन करते हैं, तो उसमें क्या नियमों का प्रयोग होता है? कोई नियमों का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें कहा जा रहा है सभी भाषाओं के नियमों की व्यवस्था होती है। किसमें नियमों की? सभी भाषा का बात किया जा रहा है, तो इसमें सभी भाषा का नियमों का व्यवस्था होता है और बोलने वाले शब्दों को जोड़ने का अर्थ संप्रेषित करने में मदद करता है। यह नियम जो है व्याकरणिक नियम हो जाएगा। व्याकरण में सभी नियम सिखाए जाते हैं, तो नियम के अनुसार एक सीक्वेंस में चलती है व्याकरण। इसके बाद ही आप दूसरे भाषा को ग्रहण कर सकते हैं। अगर नियम के द्वारा आप सीखे हैं, नियम के द्वारा अगर आप भाषा को सीखे हैं, तो वह भाषा आपका अधिगम कहलाता है। नियम के द्वारा अगर सीक्वेंस में आप भाषा को सीखे हैं, जैसे पहले व्याकरण सीख लिए, व्याकरण सीखने के बाद हम किसी दूसरे भाषा को सीखेंगे। अगर इंग्लिश सीखना है तो पहले ग्रामर पूरे निचोड़ लेंगे, ग्रामर सीख गए तो उससे कि धीरे धीरे रिलेटेड करके इंग्लिश भाषा को ग्रहण करेंगे। तो यह आपका भाषा अधिगम होता है। तो आपका यह जो व्याकरणिक हो जाएगा, यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आज के करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन आ गया, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है, यह आप लोग को बताना है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहेंगे जी इसमें क्या ऑप्शन सही है। तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर भी हम अभी बताने वाले हैं, इसका क्या सही होने वाला है। सबसे पहले इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है जी नहीं, प्रत्येक भाषा की एक लिपि नहीं होती है। सभी भाषा की अलग अलग लिपि नहीं होती है। सभी भाषा की एक लिपि भी हो सकती है। जैसे अगर हम इंग्लिश सीखते हैं तो हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी की जगह पे हम इंग्लिश का अगर प्रयोग करें तो सभी एक लिपि में भी हम लिख सकते हैं। जैसे हम कैसे को ऐसे भी लिख सकते हैं,
ASE। इस प्रकार हम किसी भी लिपि में हम लिख सकते हैं, लेकिन है तो यह इंग्लिश भाषा, इसको हम अपनी मातृभाषा के अनुरूप दे करके हम किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। तो यह ऑप्शन कहना गलत हो जाएगा, प्रत्येक भाषा की एक लिपि नहीं होती है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। यहाँ प्रत्येक भाषा की लिपि होती है लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। भाषा के लिए एक व्याकरण अनिवार्य है? जी नहीं, भाषा के लिए एक व्याकरण अनिवार्य नहीं है, भाषा सीखने के लिए एक व्याकरण अनिवार्य है। अगर इस तरह से लिखा हुआ होता तो आपका सी भी सही होता, बट यहाँ पे लिखा हुआ है भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, ये तो गलत हो जाएगा। भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है? भाषा क्या वैज्ञानिक, सिर्फ वैज्ञानिक भाषा व्यवस्था है? नहीं, यह भी ऑप्शन नहीं है। भाषा जो है अनेकों अवस्था इसकी है, तो सिर्फ वैज्ञानिक अवस्था नहीं है, तो ऑप्शन ये भी बचता है, सिर्फ ऑप्शन ए जो है भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है, इसमें आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइए फटाफट से इसका आंसर कितने इसमें स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन लगा रहे हैं, थोड़ा मैं भी चेक करूं जो आप का IQ लेवल कितना स्ट्रांग है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आप क्या दे रहे हैं इसका आंसर, बट ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आप लोग ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी चरण की अवधि क्या है? अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग लाइक के बटन को प्रेस कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के द्वारा जो बुनियादी चरण की अवधि है, कौन सी अवधि बुनियादी चरण की? आपको पता होना चाहिए जो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो बुनियादी चरण का अवधि जो बताया है, इसमें अनेक सीक्वेंस में बताया है 5+3+3+4, इस तरह का सीक्वेंस बताया गया है। तो इस सीक्वेंस में बुनियादी चरण की अवधि क्या कहलाता है? तो यह चरण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों के भाषा विकास का स्रोत है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बच्चे एक दूसरे के द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं। चलिए बिल्कुल सही लग रहा है। गर्भा अवस्था के दौरान माँ के द्वारा बोली जा रही हो भाषा को वह ग्रहण करता है, तो इसमें भी विकास का स्रोत होता है। यह तो हम कह नहीं सकते हैं जो क्या गर्भ अवस्था में अगर बच्चा रहता है तो क्या उसके दौरान भी वो अपनी भाषा को कुछ ना कुछ माँ के द्वारा जो बोली गई भाषा को वो कुछ ना कुछ ग्रहण करता है, तो यह तो हम कह नहीं सकते हैं, बट सही है, गलत तो कह नहीं सकते हैं इसको। तो ऑप्शन सी कह रहा है बच्चे को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही है भाषा, यह इसको भी गलत हम कह नहीं सकते, बिल्कुल सही है। लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसको आप लोग को लगाना है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही हो भाषा। सबसे पॉजिटिव आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आपका ये दिख रहा है, लेकिन ये सब में उतना बातें कही नहीं गई है। ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, जो नए जुड़े हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो ये सब आप लोग अपने से करते रहिए। तो चलिए आप लोग आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन देखिए। अगर इच्छा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, अन्यथा
आपकी इच्छा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक बालिका ने अभी हाल में ही बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्शों पर इस प्रकार की आड़ी तिरछी लकीरें जो खींचती है जिसका कोई आकार या प्रारूप नहीं बनता। जब देखे होंगे बच्चे को, जो जब बुनियादी चरण में वह प्रवेश करता है तो किसी भी प्रकार के टाइल्स लगा हुआ होता है। अपने सबके घरों सब में इस प्रकार का टाइल्स लगा हुआ रहता है। तो इस टाइल्स में आड़ी तिरछी जो लकीरें खींची हुई होती है, तो इसमें बच्चे अनेकों प्रकार से उसे देखते हैं और उसका कोई आकार नहीं होता। यह आड़ी तिरछी लकीरें वह अपने मन से भी खींचते रहते हैं। किसी भी प्रकार से आड़ी तिरछी लकीरें इस प्रकार से जिसका कोई भी मतलब ना हो, इस प्रकार से आड़ी तिरछी लकीरें वो खींचते रहती है। तो आगे इसमें कहा गया है, बच्चों के भाषा विकास के लिए इस कार्य को किस रूप में जाना जाता है? तो यह बताना। आरंभिक साक्षरता, जी हाँ, कार्यात्मक साक्षरता, इसमें कोई कार्य नहीं करेगा। आड़ी तिरछी रेखा इसमें किसी भी प्रकार का वह प्रारूप वह नहीं दिखा रही है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन सी है, संज्ञानात्मक भाषा का एक भाग है। ऑप्शन डी, संख्या बोधक का विकास। देखिए सब का सब लेकिन पॉजिटिव है। पॉजिटिव में इसमें कहा जा रहा है बुनियादी चरण में प्रवेश ही कर रहा है, तो वह बच्चा आड़ी तिरछी लकीरें को खींच पा रही है। यह आरंभिक साक्षरता कहलाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? यह पूछा, गलत पूछा है, कौन सा आपके भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है। पहले ही आप लोग को इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। भाषा अधिगम क्या किसे कहते हैं? भाषा अधिगम वह होता है जो बच्चे अपने परिवार या किसी के माध्यम से अगर अर्जित करता है तो वो भाषा अधिगम हो गया, अर्जन हो गया। और भाषा अधिगम जो है वो एक दूसरे जगह जा कर के सीखी जा सकती है। जैसे आप स्कूल गए, स्कूल में अनेक दूसरा भाषा को सीख गए, तो वह हो गया भाषा अधिगम। तो भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है, यह बताना है। बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, जी नहीं, व्यवधान नहीं डालती है। ऑप्शन ये गलत है। ऑप्शन सी है, भाषा अर्थपूर्ण संदर्भों में सीखी जाती है, सही है। ऑप्शन डी है, भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन सब आपका गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें जो देखा गया ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। गलत है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी और डी, ये दोनों गलत है। आप यहाँ मैचिंग कर लीजिए कौन सा सही होने वाला है, देख लीजिए बी और डी किस में है। बी और डी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी है। बी और डी सही नहीं है, ऑप्शन बी आपका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? ऑप्शन ए में है, विद्यार्थियों में भारतीय भाषा और संस्कृति के सामान्यतः का यह भाषा संस्कार का फ्लैगशिप कार्यक्रम, चलिए ठीक है। पर्यटन और सांस्कृतिक अन्वेषण को समानुचित करने की भाषा संस्कार की रेल योजना, यह तो होना ही सारा। तो ऑप्शन सी देखते हैं, विद्यालय में सभी भाषाओं में एकता को समुन्नत करने का कार्यक्रम, विद्यालय में सभी विद्यार्थी को एकता। तो चलिए फिर भी देखते हैं ऑप्शन आगे, विद्यालयी
शिक्षा द्वारा भारत की प्राकृतिक सांस्कृतिक परंपराओं और इतिहास का अन्वेषण। ऑप्शन डी सबसे बेहतर लग रहा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए क्या सही होने वाला है। फिर हम बताते हैं इसका ऑफिशियल आंसर जो कि आंसर की में जारी किया गया है। तो वो आंसर ऑथेंटिक आंसर ही हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं, ना कि अपने द्वारा बनाया हुआ। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 यह क्वेश्चन कह रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है। बताएंगे जल्दी से। यह भी ऑप्शन किसी भी ऑप्शन को काट नहीं सकते, लेकिन यह ऑप्शन बी और सी तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन डी और ए में बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से आप लोग क्या सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, जो विद्यार्थी में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को सम्मिलित करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में भाषा का क्या स्थिति है। चलिए हम थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं। चलिए अब इसका आंसर आप लोग बताइए। भारतीय भाषा में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है। कार्यालयीय भाषा, सहकार्यालयीय भाषा, जुड़वा भाषा या राष्ट्रीय भाषा। हिंदी भाषा को क्या कहा जाता है। राष्ट्रीय भाषा बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय भाषा पर बहुत सारा कार्यवाही चला, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया है। हिंदी भाषा को राजभाषा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, हिंदी भाषा को राजभाषा के नाम से, ना कि राष्ट्रीय भाषा। तो इसमें आप लोग बताएंगे इसका क्या सही होने वाला है। ए, बी और सी में बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 का। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्यालयीय भाषा। हिंदी भाषा का यह स्थिति संविधान के द्वारा बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा बड़ा और क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अब तो ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो उसमें भी ये मत आप लोग सोचिएगा जो ऑनलाइन से हार्ड नहीं रहेगा। ऑनलाइन के बेसिक पर ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन से डरना नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग पढ़ कर इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 है एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है तो उनके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उनकी मातृभाषा से भिन्न है। विद्यालय में माध्यम की यह अलग भाषा होती है। उनके भाषा अधिगम के संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कौन सी भाषा सही नहीं है। ऑप्शन ए, उनके विद्यालय में उनका भाषा अधिगम दूसरी भाषा के ज्ञान में सफल रहेगा। तो बिल्कुल ही सही है। उसकी मातृभाषा दूसरी भाषा उनके विद्यालय में अधिगम की में व्यवधान डालेगी नहीं। यह आपका गलत है, यह आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी दो भाषाओं का अपना भाषाई ज्ञान का इस्तेमाल कर सकती है। सही है। यदि उसे अवसर दिया जाए तो वह सभी भाषाएं सीख सकती है। तो ऑप्शन ये डी भी आपका सही है।
तो ऑप्शन बी आपका गलत है। तो देखिए यह सिर्फ आप लोग का टाइम लेने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है। यहाँ भी ऑप्शन लगाने को दिया जा सकता था, लेकिन यह क्या कर दिया, यहाँ ऑप्शन दे दिया गया। अगर यह बी, यहाँ बी सही है, यहाँ आप यहाँ नहीं देखे, यहाँ अगर ऑप्शन सी कर देता है, यहाँ बी सही है, तो आप जाकर के जहाँ बी होगा वहाँ आप जाकर के लगा सकते हैं। तो इस प्रकार घुमाने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, तो ऑप्शन बी ही ये सही हो जाएगा। बी के जगह पे यहाँ आपका सी पर दे दिया जाता है, यहाँ सी नंबर है, यहाँ आपका बी कर दिया जाता है, तो आपका बी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घुमाने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन डाला जाता है। आप लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को बनाएंगे एग्जाम में। चलिए, आज मेरा थोड़ा सा एनर्जी भी, गला भी थोड़ा सा हो रहा है बोलने में। चलिए फिर भी हम क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। कुछ क्वेश्चंस है तो फिर आपका हो जाएगा 20+ क्वेश्चन है आज के इस क्लास में, तो आप लोग बने रहिए। सभी क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख नहीं करता है? यह क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है, सभी बच्चों को विद्यालय भाषा के माध्यम से पढ़ाना। सभी पढ़ना लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों के घर की भाषा में होनी चाहिए, सही है। छोटे बच्चे तब बेहतर सीखने तरीके से सीखते हैं जब उनका कम उम्र बहुविधि भाषिक परिवेश दिया जाए। सबसे ऑप्शन बेस्ट आपका सी है। बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि नई भाषा सीखने के लिए चुनौती हो सकती है। नहीं, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी बेहतर लग रहा है, तो आप लोग ज़रूर बताइए इसका क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी से भी बेहतर यहाँ आप देख सकते हैं। सबका सब आपका पॉजिटिव है, सबका सब ऑप्शन पॉजिटिव है, लेकिन जो सबसे पॉजिटिव है वो आपको मारना है। सबसे पॉजिटिव है ऑप्शन ए, सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा के माध्यम से पढ़ाएंगे। यह तीनों आपका सही है, यह तीनों आपका बिल्कुल सही है। ए जो है यह गलत है, तो गलत ही पूछा गया, इसीलिए आपका गलत ही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा बारीकी से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नहीं लिखा हुआ है, निगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फटाफट से सभी क्वेश्चन को हम करते हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निष्क्रिय शब्द संपदा का तात्पर्य क्या है? निष्क्रिय शब्द संपदा का अर्थ क्या है, जल्दी से बताएंगे। वे शब्द जिसका प्रयोग हम तब करते हैं जब उन्हें सुनते और पढ़ते हैं। ऑप्शन ए ही आपका बेहतर है, सबसे सही हो जाएगा। अब बाकी के आप सभी ऑप्शन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाएं की मान्यता दी गई है? ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। ये सब ऑथेंटिक है, ये सब होना चाहिए याद आप लोग को। 22 भाषा है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन अनुवांशा किस रूप में प्रयुक्त करती है? यह आपको बताना है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त विकल्प के रूप में। ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी के सभी ऑप्शन को पढ़ लेना है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विद्यालय के आरंभिक वर्ष नहीं, विद्यालय स्तर पर नहीं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा कहा जा रहा है। तो यह अध्ययन जो है अनुवांशा किस रूप में करती है? तो अतिरिक्त विकल्प के रूप में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है, किसने कहा है? तो यह किसने कहा है? सामाजिक संस्कृति इसका दिया हुआ है। संज्ञानात्मक विकास है, ये भी नहीं होगा। चॉम्स्की भाषा अर्जन के बारे में बताया गया है, इसका ऑप्शन बी होगा। आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से इसका क्या सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 19 का।
क्वेश्चन नंबर 19 का स्किनर नहीं, स्किनर भी नहीं होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, चॉम्स्की। चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। भाषा अधिगम यंत्र जो होता है वह जन्म से ही होता है, यह चॉम्स्की के द्वारा बताया गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सार्वभौमिक व्याकरण की अवधि किससे संबंधित है? स्किनर से, पियाजे, चॉम्स्की, लेव वाइगोस्की। इसका भी हो जाएगा। सार्वभौमिक जो है व्याकरण की अवधि यह चॉम्स्की के द्वारा ही कही गई है, तो यह भी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं फिर क्लास को हम एंड कर देंगे। तो आप लोग देखते रहिए, इस क्लास को देखिए। क्वेश्चन नंबर इस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा पहल विद्यार्थी को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएंगी? स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी में एक भारत श्रेष्ठ भारत। यह क्वेश्चन ऊपर में भी आया है, जो कि क्वेश्चन को कभी आंसर बना दिया जाता है, आंसर को कभी क्वेश्चन बना दिया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं का उल्लेख जो आया है, उल्लेख एकता से परिचित करवाएंगे, यह आपका करवाएगा कौन? तो भारतीय